नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले लखनऊ के पास बंथरा में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई अभी भी गंभीर हैं, यानी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पिछले साल मई के महीने में बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से करीब 16 लोगों की मौत हुई थी और 35 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने आंखों की रोशनी गंवाई थी। और पिछले ही साल फरवरी के महीने में सहारनपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहरीली शराब से करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। साल दर साल यूपी का आंकड़ा शराब की मौतों की वजह से इसी तरह बढ़ता रहता है और सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई के नाम पर महज कुछ फेरबदल, कुछ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बाकी सब जस का तस बना रहता है। लेकिन अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर शराब का ये दंश कब तक झेलेगी जनता। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है कि जहरीली शराबों से मौतें आखिर कब तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। योगी सरकार ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। वहीं आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के बंथरा में 12 नवंबर को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 7 लोग गंभीर थे, यानी मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। लोगों के मुताबिक शराब में मिट्टी का तेल मिले होने की आशंका थी। खबर यह भी है कि देसी सरकारी शराब कोटेदार ननकऊ उधार में शराब बेचता था। इसके बाद राशन न देकर रुपए काट लेता था और लोगों का राशन भी बेच देता था। पिछले साल बाराबंकी में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हुई थी और करीब 35 लोग जहरीली शराब में मिले केमिकल के चलते अंधे हो गए थे। 2019 में ही फरवरी महीने में सहारनपुर और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। सवाल ये है कि आखिर कब तक जहरीली शराब का ये खेल चलता रहेगा और हर बार बड़े हादसों के बाद बस कुछ तबादले करके इसको रफा दफा कर दिया जाता रहेगा। आखिर जनता शराब के इस दंश को और कितना झेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। आइए बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रूपा पांडे जी, सोशल एक्टिविस्ट, वो जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, स्वागत है आपका। साथ ही सपा की तरफ से हमारे साथ सबीहा सुल्ताना जी जुड़ी हुई हैं। सबीहा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले शबनम जी आपके पास हम आएंगे। शराब को लेकर के जिस तरह से 6 मौतें हुई दीपावली से 2 दिन पहले, उसको लेकर के जो पुलिस महकमे में जितने बड़े बड़े फेरबदल हुए वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का उठ रहा है कि जहरीली शराब से जो मौत है उसके जो दंश है वो जनता कब तक झेलेगी। ये कोई लखनऊ या इसके आसपास के सटे क्षेत्रों का मामला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से जहरीली शराब की मौत की खबरें अक्सर मिलती रहती हैं। हालांकि ये खबर मीडिया में, लाइमलाइट में या चर्चा में तब आती हैं जब मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हमारा कार्यक्रम शुरू करने से ठीक पहले फिरोजाबाद से खबर आई है जहां जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई है। शराब समाज में लगने वाली वो दीमक जो कि धीरे धीरे करके समाज को इतना खोखला कर देती है कि समाज आगे बढ़ने लायक नहीं रहता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार की तरफ से इस पर लगाम लगाना तो दूर, इससे ही अपना राजस्व भरने की बात सोची जाती है। हर साल लाइसेंस रिन्यू और लाइसेंस बढ़ा दिए जाते हैं ताकि एक तरह से जनता को यह लगे कि यह सही चीज है, हम पैसे देंगे, हम दुकान पे जाएंगे, हम खरीदेंगे, हम शराब पी लेंगे। आखिर जहरीली मौतें ये जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? शबनम जी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि शराब से सरकार राजस्व अपना बनाती है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारें जो शराब बिकती है उससे राजस्व का मुनाफा तो होता, और जो लाइसेंस दिया जाता है
वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि सही तरीके से शराब का वितरण कर सके। अगर हम अनलाइसेंस छोड़ दें तो निश्चित तौर पे जो आप मौतें और जो खबरें सुनती हैं, ये बेतहाशा हो जाएगा और हर जगह व्याप्त रहेगा। तो सरकार इसको बहुत बेहतर तरीके से रेगुलेट करती है। और ये भी बता दूं कि इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार कई इस डिपार्टमेंट की तरफ से मुखबिर भी होते हैं, जो चप्पे चप्पे पे जाके उसकी जानकारी लेते हैं कि सब जो शराब की बिक्री हो रही है उसमें कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन ऐसा देखिए, साफ तौर पे आपने देखा कि जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, चाहे वो पेट्रोल में टैंकों पे आपने देखा मिलावट का मामला हो, चाहे माफियाओं का मामला हो, किसी भी मामले में जहां भ्रष्टाचार पनपता हुआ दिख रहा है, सरकार लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। और बहुत हद तक आंकड़ों को देखा जाए तो लगाम लगाया भी है सरकार ने। इसी तरीके से ये फिरोजाबाद और इसी तरीके से जी शबनम जी, यहाँ पर लगाम लगाने और हादसे कम होने की बात नहीं, क्योंकि हादसे जो होते हैं बड़े बड़े जिलों में, मैंने जो आंकड़े आपको गिनाए वो 2019 यानी कि पिछले साल के मई और उससे ठीक पहले फरवरी की, यानी कि एक ही साल में 2 बड़े जिलों की घटनाएं आपको गिना दी। उससे पहले की भी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वो हम आपको गिनवा सकते हैं कि किस तरह बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाई जाती है, परोसी जाती है, लोग उसको खरीदते हैं। अब 2 अलग अलग बातें होती हैं कि जहरीली शराब इतनी सस्ती, जिस तरह से केमिकल डाल के बनाई जाती है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं। लेकिन लखनऊ का जो मामला है वो सरकारी ठेके का मामला है, जहां पर गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलके सरकारी ठेके पर वो शराब बनी। और शिकायत साफ तौर पर है कि जो देसी सरकारी शराब का कोटेदार था वो उधार पर शराब देता था और उसके बदले में लोगों से जो राशन है उसको काट लेता था और फिर राशन की भी कालाबाजारी मार्केट में कर लेता था। यह भी बात है कि उस शराब में मिट्टी का तेल या कोई और केमिकल बनाया गया, जिससे इतनी भीषण तरीके से लोगों की मौत हुई। आप सोच सकती हैं किस तरह से केमिकल पी करके लोग तड़प तड़प के मरते हैं। तो बात अब यहां आकर के टिकती है कि सरकार शराब बंदी को लेकर के कब गंभीर तरीके से सोचेगी। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शराब से राजस्व कमाने वाला राज्य, क्या हम इसको धीरे धीरे कम करके खत्म नहीं कर सकते? क्यों हम गुजरात और बिहार जैसे मॉडल नहीं बन सकते? क्यों हम उन राज्यों की लिस्ट में हैं और उस लिस्ट में टॉप पर हैं जहां शराब से राजस्व सबसे ज्यादा लिया जाता है? जरूर कह सकते हैं कि अब भी ऐसे लोग हैं और उन पर सरकार की नजर है और सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। शबनम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शबनम जी, जी शबनम जी, उत्तर उत्तर प्रदेश शराब के मामले में जो राजस्व प्राप्त करता है वो भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, यूपी टॉप पर है। आखिर क्यों हम गुजरात और बिहार जैसे मॉडल नहीं बन सकते हैं? क्यों हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ शराब नहीं बिके, शराब से मौतें ही ना हो, इस तरह की परेशानियां हमें आगे से झेलने को ही नहीं मिले? सरकार इसको लेके गंभीर क्यों नहीं होती? देखिए, निश्चित तौर से विभिन्न राज्यों में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से विश्व के देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ठेका भी देखा जाए तो ज्यादा है, लोगों को लाइसेंस ज्यादा मिले हैं और इसलिए राजस्व ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है वो जनसंख्या के हिसाब से ही प्रपोर्शनेट ही होता है, इसलिए राजस्व हमारे पास ज्यादा आता है। लेकिन ये भी आपको मैं बताती हूँ, जिस तरीके की हमारी जनसंख्या है, इतने घनत्व वाली जनसंख्या में भी इन मामलों पे जिस तरीके से हमारी सरकार ने लगाम लगाया है, और आगे आप देखेंगे और भी बेहतर तरीके से इस पर लगाम लगाया जाएगा। और ये जो इक्के दुक्के भी मामले आते हैं, इसको हम नगण्य तक लाने की पूरी कोशिश हमारी सरकार कर रही है। सरकार की अगर ये
चलिए, सरकार की अगर ये कोशिश रही तो बहुत अच्छी बात है, वरना जनता बहुत ज्यादा त्रस्त होती है। रूपा जी, आपके पास में आऊंगी। शराब को लेकर के कई सारे मामले, शराब को लेकर के मौतों के कई सारे मामले कई सारे अलग अलग जिलों से सामने आते हैं। सरकार की तरफ से एक तरफ तो कैंपेन चलाया जाता है, एंटी लीकर कैंपेन, मद्य निषेध विभाग की शराब पीना कम करिए, जो शराब है वो समाज के लिए कोड़ की तरह है, इसे मत पीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो आबकारी विभाग है वो हर साल ठेकों के लाइसेंस रिन्यू करता है और लाइसेंस और बढ़ा दिए जाते हैं, उन पर टैक्स और बढ़ा दिया जाता है। आखिर सरकार की ये दोहरी नीति क्यों नजर आती है जनता को? जनता को साफ समझ में आता है कि आप राजस्व कमाना चाहते हैं, अपने उस मोटे राजस्व, मोटे पैसे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बस नाम के लिए 2-4 स्लोगन लिख करके अपनी खाना पूर्ति भी कर लेते हैं। का विषय है और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि यूपी पियक्कड़ नंबर 1 में गिना जाता है। मतलब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश शराब पीने में नंबर 1 कहा जाता है, यानी कि सबसे जो बेकार का काम है। शराब न केवल एक समाज के लिए अभिशाप है, आप देखिए उस परिवार का जीवन स्तर न्यूनतम हो जाता है, क्लेश बना रहता है, वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, उनका वर्तमान भविष्य सब चौपट हो जाता है। और मुझे आज तक ऐश्वर्या जी ये समझ नहीं आया कि ये जो सरकारों का जो एक व्यवस्था है उसमें सारी जो आय का स्रोत वो इस जहर और इस अभिशाप के माध्यम से क्यों तय करते हैं। कोई भी सरकार ये क्यों नहीं प्रयास करती है उत्तर प्रदेश नशा मुक्त बनेगा, शराब मुक्त बनेगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते ऐसी व्यवस्थाएं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ ये छलावा है जो कहते हैं कि शराब मुक्त हो, मद्य निषेध हो, बड़े बड़े स्लोगन चलाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम चलाते हैं, और पिछली खिड़की से आप आबकारी विभाग की ये करतूतें सामने आती हैं। और अभी हम लोगों ने ये देखा है कि अभी लॉकडाउन के दौरान जब हम लोग 60-65 दिन हर व्यक्ति, हर जागरूक व्यक्ति कोरोना के डर से घरों में बंद था, सभी मंदिर बंद थे, सभी यहाँ तक कि शैक्षिक व्यवस्था, समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था भी बंद थी, ऑनलाइन चल रही थी, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय अगर खोलने का लिया तो शराब की दुकानें खोली। सबके मनोबल टूटे, हम सबको दुख हुआ कि आप क्या चाहते हैं। शराबी की क्या सोचने समझने की क्षमता एक स्वस्थ मस्तिष्क जैसी होती है, वो कोरोना के समय कितना हानिकारक हो सकता था, वो अपने घर की गिरी हालत में क्या व्यवस्थाएं बनाकर और किस तरह दुर्व्यवहार करके पैसे लाया होगा इनका कारण, और सबको सोशल डिस्टेंसिंग को धक्का बताया होगा। आप देखिए सरकार ये किस तरह के मनमाने फैसले लेती है, और अभी जो मौतें हो रही है इनका तो कितना धिक्कारा जाए, हम तो व्यवस्था को ही धिक्कारेंगे। इतनी लालची व्यवस्था होती है कि जिसमें जीवन मृत्यु का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मैं शबनम जी की बात से इस जगह बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि सरकार अपने सारे कामों पर खरी उतर रही है। खरी उतर रही है तो मौतें क्यों हो रही है? जहरीली शराबें कहाँ बन रही है? जो शराब के धंधेबाज है इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? और अभी आप देखते जाइए प्रधानी के चुनाव शुरू होंगे, आप देखिए मौतों का स्तर बढ़ेगा, शराब के पीने के पैमाने बढ़ जाएंगे, और ये हम सिर्फ खोखली बातों में, जुमलों में फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल शराब पे पाबंदी एक बहुत ही बड़ी समस्या जिसको हमको जूझना है और इस समस्या को जड़ से खत्म करना है। ऐसे में सबिहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सबिहा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप शुरुआत से हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं। आपने शबनम सबिहा जी, आप शुरुआत से हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं, आपने शबनम जी की भी जो बात है उसको सुना, रूपा जी की बात को भी सुना। आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता, राज्य सरकार अगर चाहे तो हर चीज पर प्रतिबंध लगाने का दम रखती है, और जब उसकी नियत होती है तो वो उस आप कहेंगे उसको लागू भी कर देती है। जैसे मास्क पे प्रतिबंध या पॉलिथीन पे प्रतिबंध, गुटके पर प्रतिबंध, ई सिगरेट पर प्रतिबंध। सरकार की जब नियत होती है तो सरकार हर उस चीज पर प्रतिबंध लगा सकती है जो वो सोच दे। लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह है,
क्या वो मोटे राजस्व ही सबसे बड़ी सरकार की लालच की वजह है कि सरकार न शराब पर लगाम लगाती है और न शराब पर लगाम लगाने के बारे में कभी सोचती है? क्या वजह होती है इसके पीछे? पैसा चाहिए सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है इस टाइम की कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसके घर में खाना पक रहा है नहीं पक रहा है, उसको बस उस आदमियों को ये चाहिए कि घर में बीवी को मार के कैसे भी करके पैसे निकलवाएं। जो औरतों ने दबा के अपने पास रख रखा है, वो हेल्पलाइन किस लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई? सबके पास तो सबको तो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है। एक गरीब आदमी अपनी बच्चों को रोटी ही दे दे, ये बड़ी बात है। लेकिन सरकार, और अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि 17 मई को इन्होंने जो है शराब का वो दुकानें खोल दिया, राशन की दुकानें खोलने पाबंदी, सब्जी वाले सब्जी लगा रहे हैं उसके ठेले को मार करके फेंक दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है कि नहीं लगाना है। ये सब चीजें जिसकी जरूरत है वो नहीं। और घर में सोचिए इस लॉकडाउन में, 1 महीने के लॉकडाउन के अंदर क्या हालत हुई होगी लोगों की जो रोज का कमा के खाने वाले हैं। और उसके बाद जब शराब की दुकानें खोली गई तो मास्क कंपलसरी है। हमने अगर मास्क नहीं लगाया जुर्माना लग जाएगा जी। हम घर से बाहर निकले तो हमको पीटा जाएगा। लेकिन शराब की लाइन में लाइन लग गए तो वो कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा, क्योंकि उस सरकार का पेट भर रहा है पैसे की, उसको बहुत जरूरत है लोगों की। वैसे भी वो सोच रही जनसंख्या कम हो। हम शबनम जी की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिल्कुल देखिए ठीक है, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए ठीक है सबिया जी, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और अपनी ये जो चर्चा है इसको जारी रखेंगे कि जहरीली मौतों से, जहरीली शराब से जो मौतें हैं ये आखिर कब तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जहरीली शराब से मौतें आखिर कब तक, हमारा ये चर्चा एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। शबनम जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ही हम चर्चा कर रहे थे और आप ही इस बात को कह रही थी कि जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, इसीलिए यहाँ का राजस्व जो है वो भी ज्यादा नजर आता है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि अगर इस ही राजस्व को हम कम करें, इसी राजस्व को अगर हम अलग अलग चीजों में बांटें तो शायद ये राजस्व हम कहीं और से ले सकते हैं। और जो इतनी बड़ी जनसंख्या है जो कि राष्ट्र की प्रगति में अपने हाथ बटा सकती है, उसको उस तरफ मोड़ सकते हैं। अगर हमारा युवा ही नशे की तरफ बढ़ेगा, नशे की लत में रहेगा, और आप ये भी समझ सकती हैं कि जहरीली शराब पीने से जो मौतें होती हैं वो ज्यादातर युवा वर्ग के लोगों की ही होती हैं, जो अपने परिवार के इकलौते होते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए वो इकलौता जरिया होते हैं। ऐसे में वो इंसान, वो वर्ग जो गरीबी में जी रहा है, वो और ज्यादा निचले स्तर की गरीबी तक पहुंच जाता है। तो अगर शराब को हमारे समाज से हटा दिया जाए, निश्चित तौर पर समाज प्रगति की ओर
अग्रसर होगा और ये जो राजस्व का पैसा है जो कि सबसे ज्यादा नजर आता है वो हमको और विभिन्न सूत्रों से मिलेगा। लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह रहती है कि सरकार इसकी ओर गंभीर नहीं रहती? देश के नागरिक के विकास के लिए हर वक्त सरकार जो है तत्परता के साथ विचार विमर्श करती है और योजनाएं बनाती है और तमाम योजनाओं को जमीन पर फलीभूत भी करती है। लेकिन शराब निषेध की बात सरकार करती है और ये भी कहती है कि अपने नागरिकों को ये संदेश हमेशा देती रहती है कि शराब का निषेध करें। पर कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर पे, इस बात को मैं मानती हूँ, जो दिन और रात शराब के नशे में लिप्त रहते हैं और वो ही कहीं ना कहीं समाज के लिए कोर साबित होते हैं। पर ये बात ये भी है, एक महिला होने के नाते भी ये सवाल बनता है आपसे कि शराब सबसे ज्यादा जो शराब का दंश है वो महिलाएं ही झेलती हैं। अगर उनका पति, उनका लड़का शराब से गुजर गया या शराब पी करके घर में हंगामा करता है या घर के पैसे चुरा के शराब पीता है, उसका जो बड़ा खामियाजा होता है वो महिलाएं ही झेलती हैं। आपके पास भी कई महिलाएं आती होंगी इस समस्या को लेकर के अपनी, तो सरकार इस तरफ क्यों नहीं फोकस करती? जब योगी सरकार बनी थी तो बड़े लोगों के अंदर बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे समाज से जो बुरी चीजें हैं, जो बुराई की ओर होती हैं, अगर शराब को आप बंद ना करें लेकिन इस तरह से शराब को रखें कि लोगों को लगे कि हाँ ये एक इनलीगल चीज है, मैं खुलेआम नहीं पीऊंगा, मैं ये कोई अच्छी चीज नहीं है जो मैं खुशी में पीऊंगा, लेकिन वो एक दबदबा भी नहीं दिखता है। लोगों को तो ये लगता है कि सरकारी ठेके खुले हुए हैं, ये बिल्कुल जायज चीज है, मैं पैसे दूं और अपनी शराब की बोतल खरीदूं और मैं पीने के लिए आजाद हूं। ये चीज क्यों, ये मानसिकता आखिर सरकार की वजह से इस मानसिकता को बनाने में दबाव क्यों नहीं डाला जाता है? जगह जगह पे हुक्का बार खुल गए थे, उसको बंद कराने का काम किया है गुटखा को बंद करने का काम कराया। तो सरकार लगातार इस तरीके की चीजों को जो कि स्वास्थ्य के लिए या समाज के लिए लाभवर्धक नहीं है, हानिकारक है, उसको रोकने की प्रयास लगातार कर रही है। अगर राजस्व की जहां तक बात की जाए तो देखिए, कोई भी राजस्व जो सरकार के पास आती है वो सरकार उस प्रदेश और देश के नागरिकों के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए ही सदुपयोग करती है। शत्रुपा जी आपके पास में इस चीज को लेकर आऊंगी। शबनम जी जो चीज बोल रही हैं वो तो यही चीज हो गई कि शराब भी हम ही बेच रहे हैं और फिर जो लोग लीवर सिरोसिस या गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं उनके लिए अस्पताल भी हम ही खोल रहे हैं। दोनों चीजें ही हमारी तरफ से हैं। रूपा जी, कोई भी चीज अति में हानिकारक होता है। अगर कोई अति में लेके अपने परिवार को प्रताड़ित करता है, समाज के लिए कोड़ साबित होता है, तो उस पर सरकार कार्रवाई भी करती है। अति हर चीज की हानिकारक है, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जो शराब लेते हैं लेकिन उसकी मात्रा कम होती है और कुछ लोगों को जब ये लेते हैं तो लेकिन शबनम जी यहाँ पे बात सिर्फ यही है, ठीक है, लेकिन शबनम जी यहाँ पे बात सिर्फ यही है कि शराब को प्रोत्साहन सरकार की तरफ से ना मिले, उसको जो एक शराब एक अच्छी चीज नहीं है, इस चीज को बार बार कहा जाए। शत्रुपा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शबनम जी की बात कितना सहमत है आप शबनम जी की बात से? इसमें सहमत होने वाली बात मुझे गुंजाइश कम दिख रही है। बाकी वैसे वो भी वही बात कहना चाहती है कि ये हानिकारक है, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि अंतर्मन तो सच्चाई ही बोलता है, लेकिन उनकी कुछ प्रतिबद्धता होती है, वो उस बात को अपने एक राजनीतिक दायरे में ही कह सकते हैं। तो उनकी स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ की बात जो उनके अंतर्मन की है वो ऊपर तक पहुंचेगी। और मैंने फिर बार बार यही कहना है कि विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जब हम कोई चीज ठान लेते हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ शराब पर बहुत बुरी तरह से अंकुश लगा के खत्म तो नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज, कोई भी बुरी चीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाती है, बिल्कुल खत्म नहीं किया सकता, लेकिन अवेयरनेस लगाया जा सकता है, लेकिन उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, तभी शायद इंसान नियम कानून के दायरे में रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, समय की सख्त पाबंदी है, फिलहाल इस चर्चा से मैं विदा लेना चाहूंगी आप सबसे। धन्यवाद शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
रूपा जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबिहा जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, मुद्दा बहुत बड़ा है और मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा हम कर सकते हैं कि आखिर शराब, इसका दंश समाज कब तक झेले और जहरीली शराब को लेकर के सरकार क्यों गंभीर नहीं होती कि इसको पूरी तरीके से बैन किया जाए। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। गोरखपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर वनटांगिया गांव शुरू हो जाते हैं। हम लोग के पहले कुछ सुविधा नहीं रहा। हमन के जब से बाबा आयल हैं तब से बहुत अच्छा लगा था। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी कोई सुविधा थी ही नहीं। घर हो गए, मकान हो गए, बढ़िया हमन रहे लगली। कभी वीरान पड़े वनटांगियों के गांव में आज रौनक आ गई है। गांव के गांव बिजली से रोशन हो चुके हैं। बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। हम लोग को जब बाबा हुए हैं तो मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग को छत मिला है पढ़ने के लिए। हम लोग को बहुत सुविधाएं मिली है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं।